नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे डीएनए रिपोर्ट ने सब बदल दिया। शिवपुरा कस्बा बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही सवालों से भरा हुआ था। सुबह की धूप जब संकरी गलियों में उतरती तो लगता मानो सब कुछ साफ सुथरा है, लेकिन इन्हीं गलियों के पीछे ऐसे राज छिपे थे जो सामने आते ही जिंदगियों उलट पलट कर देते थे। इसी कस्बे में रहता था अभय मिश्रा, एक साधारण सा बैंक कर्मचारी जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य लगती थी। समय पर ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना, पत्नी के साथ चाय पीना और बेटे को पढ़ाते देखना। मगर किसे पता था कि इसी घर की दीवारों के भीतर एक ऐसा शख्स दबा है जो एक दिन सब कुछ बदल देगा। अभय की शादी निधि से हुई पूरे 10 साल हो चुके थे। शुरुआती सालों में जिंदगी संघर्ष से भरी रही, मगर धीरे धीरे सब संभलने लगा। उनका बेटा आरव अब 9 साल का हो चुका था, होशियार, शुभ सा रहने वाला और अपनी माँ से कुछ ज्यादा जुड़ हुआ। मोहल्ले के लोग अक्सर कहते, लड़का तो पूरा माँ पर गया है, और अभय हल्की सी मुस्कान के साथ बात टाल देता, मगर कहीं न कहीं उसके मन में एक अजीब सी कसक उठती थी जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाता था। एक दिन बैंक से लौटते समय अभय ने देखा कि आरव स्कूल से घर लौटते वक्त अचानक बेहोश हो गया। पड़ोसी दौड़े, पानी छिड़का गया, किसी तरह उसे होश आया, डॉक्टर के पास ले जाया गया। सांस हुई, रिपोर्ट आए और डॉक्टर ने एक ऐसी बात कही जिसने अभय के पैरों तले जमीन खिसक दी। बच्चे को खून से जुड़ी एक समस्या है, आगे इलाज के लिए परिवार का मेडिकल हिस्ट्री जानना जरूरी होगा। यह सुनकर निधि घबरा गई और अभय के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। इलाज आगे बढ़ा, टेस्ट होते रहे। डॉक्टर ने सलाह दी कि माता पिता का भी ब्लड ग्रुप और कुछ विशेष जांच होनी चाहिए। यह सुनकर निधि चुप हो गई, जैसे कोई बात कहना चाहती हो लेकिन शब्द गले में अटक गए। अभय ने ध्यान दिया, मगर उसे वक्त उसने सवाल करना ठीक नहीं समझा। वह सोचता रहा, बीमारी है, ठीक हो जाएगी, पर किसे पता था कि यह टेस्ट एक दिन उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। टेस्ट के नतीजे आए। डॉक्टर ने अभय को अकेले में बुलाया। कमरे में घुसते ही अभय को अजीब सा एहसास हुआ। डॉक्टर की आंखों में सहानुभूति थी, आवाज में गंभीरता। मिश्र ही डॉक्टर ने कहा, मुझे एक और टेस्ट कराने की सलाह देनी पड़ेगी, डीएनए टेस्ट। अभय चौंक गया, डीएनए टेस्ट? क्यों? डॉक्टर ने शब्द को बहुत संभाल कर रखा। कुछ रिपोर्ट मेल नहीं खा रही है। उसे पल अभय को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में शीशा डाल दिया हो। वह बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। घर लौटते वक्त सड़क वही थी, लोग वही थे, मगर उसे सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। घर पहुंचा तो निधि ने आरव को सुला रखा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अभय ने पूछा नहीं, मगर उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। रात भर उसे नींद नहीं आई। इस 10 साल पुरानी शादी, वो दिन जब आरव पैदा हुआ था, अस्पताल का कमरा, डॉक्टर की मुस्कान, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। उसे याद आया कि आरव के जन्म के समय कुछ जटिलताएं आई थी और बच्चा कुछ घंटों के लिए नर्सरी में रखा गया था। तब उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब वही यादें उसे काटने लगी। अगले दिन डॉक्टर की सलाह पर डीएनए टेस्ट का सैंपल दे दिया गया। अभय ने निधि को बताया तो वह पहले रोई, फिर अचानक शांत हो गई। उसने बस इतना कहा, जो भी सच हो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उसके इस जवाब ने अभय को और बेचैनी कर दिया। उसे लगा जैसे निधि कुछ जानती है, कुछ छिपा रही है। डीएनए रिपोर्ट आने में 10 दिन का वक्त था। ये 10 दिन अभय की जिंदगी में के सबसे लंबे दिन बन गए। हर दिन ऑफिस जाता, काम करता, मगर दिमाग कहीं और भटकता रहता। आरव जब पापा कहकर पास आता तो उसका दिल भर आता। वह सोचता, अगर यह मेरा बेटा नहीं हुआ तो
इस सवाल से ही उसकी आंखें नम हो जाती। इसी बीच मोहल्ले में बातें फैलने लगी। किसी ने देखा था कि अभय और निधि बार बार अस्पताल जा रहे हैं। कोई बोला शायद बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, कोई बोला घर में कुछ गड़बड़ है। निधि घर से बाहर निकलना कम कर चुकी थी। उसकी सूपी अब अभय को डराने लगी थी। आखिर वह दिन आ ही गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट लेने के लिए बुलाया। अभय अकेला गया। रिपोर्ट हाथ में लेते समय उसकी उंगलियां कांप रही थी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, मिश्रा जी, रिपोर्ट के मुताबिक आप आरव के जैविक पिता नहीं है। वो शब्द नहीं थे जैसे किसी ने हथौड़े से उसके सीने पर वार किया हो। कमरे की दीवारें घूमने लगी। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, मगर रिपोर्ट साफ है। अभय बिना कुछ कहे बाहर निकल आया। बाहर खड़े पेड़, सड़क, लोग, सब कुछ धुंधला लग रहा था। उसे याद आया कि उसने आरव को चलना सिखाया था, पहली साइकिल दिलाई थी, स्कूल छोड़ने गया था। फिर ये रिपोर्ट कैसे सब झूठ कर सकती है? घर पहुंचा तो निधि दरवाजे पर ही खड़ी थी, मानो सब जानती हो। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज स्थिर। अभय ने रिपोर्ट उसके हाथ में थम दी। निधि ने एक नजर देखी और जमीन पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। मुझे गलती हो गई अभय। ये सुनते ही अभय का खून खोल उठा। गलती? 10 साल की जिंदगी को तुम गलती कह रही हो? निधि रोती रही। मैं सब बताने वाली थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अभय का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, मगर उसे अभी भी नहीं पता था कि सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा गहरी हो और दर्दनाक होने वाली है। निधि ने कहा, जो तुम सोच रहे हो सच उससे अलग है। अभय चिल्लाया, तो फिर सच क्या है? निधि ने सिर उठाया, आंसू पोंछे और बोली, आरव मेरा बेटा है, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। यह पर अभय को एहसास हुआ कि डीएनए रिपोर्ट ने सिर्फ एक रिश्ता नहीं बदला, बल्कि एक ऐसी परत खोल दी है जिसके नीचे और भी कई राज दबे हैं। राज जो सामने आते ही न सिर्फ एक परिवार बल्कि कई जिंदगियों को बदलने वाले हैं। निधि के शब्द अभय के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। आरव मेरा बेटा है, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। उसे एक वाक्य ने अभय को भीतर तक हिला दिया। वह कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, जैसे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। फिर उसने भारी आवाज में कहा, आज सब साफ साफ बताओ, एक भी बात छुपाए तो मैं यह घर छोड़ दूंगा। निधि ने गहरी सांस ली और 10 साल पुराना सच खोलना शुरू किया। शादी के ठीक 1 साल बाद, जब अभय ट्रेनिंग के सिलसिले में 6 महीने के लिए बाहर गया था, उसी दौरान निधि गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। उसे शिवपुरा से दूर सुमेरपुर सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसी अस्पताल में उसका इलाज करने वाला डॉक्टर था डॉक्टर करण मल्होत्रा, एक भरोसेमंद नाम जिसमें पूरा शहर जानता था। इलाज लंबा चला, दवाई का असर तेज था और उस दौर में निधि मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो चुकी थी। निधि की आवाज़ कांप रही थी। उसने बताया कि उसी कमजोरी और हालत का फायदा उठाकर एक ऐसी घटना घटी जिसे वह आज तक गलती नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा मानती है। वह किसी से लड़ नहीं पाई, किसी को बता नहीं पाई। जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है, तो समाज के डर और बदनामी के खौफ ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। अभय लौट आया और निधि ने सच्चाई को अपने भीतर दफना लिया। अभय सुनता रहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। गुस्सा था, दर्द था, मगर कहीं न कहीं एक अजीब सी खामोशी भी थी। तभी निधि ने दूसरा झटका दिया। आरव के जन्म के समय अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही हुई थी। कुछ घंटों के लिए उसे नर्सरी में रखा गया था और वही बच्चे की अदला बदली हो गई। यह सुनते ही अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? निधि बोली, जिस बच्चे को हम आरव समझकर पाल रहे हैं वो मेरा तो है, लेकिन वह
उस डॉक्टर का बेटा नहीं बल्कि किसी और का है। अभय के लिए यह सब समझना मुश्किल हो गया था। डीएनए रिपोर्ट ने यह साबित किया था कि आरव उसका जैविक बेटा नहीं है, मगर अब यह सामने आ रहा था कि निधि भी उसकी जैविक मां नहीं हो सकती। डॉक्टर दोबारा संपर्क किया गया, पुरानी फाइलें निकाली गई और सच धीरे धीरे सामने आया। उसी दिन नर्सरी में 2 नवजात बच्चों की पहचान गलत ट्रैकिंग की वजह से बदल गई थी। अगले हफ्ते कोर्ट के आदेश पर दूसरे परिवार से संपर्क किया गया। सामने आए एक और औरत मीरा, जिसकी आंखों में वही सवाल, वही दर्द था। डीएनए टेस्ट ने आखिरी मुहर लगा दी। जिस बच्चे को अभय और निधि पाल रहे थे वह मीरा का जैविक बेटा था, और मीरा जिस बच्चे को अपना समझ रही थी वह असल में निधि का। कमरे में सन्नाटा था। 2 माताएं, 2 पिता और बीच में 2 बच्चे जो किसी कागज से नहीं बल्कि रिश्तों से जुड़े थे। अदालत ने बच्चे की कस्टडी पर फैसला देने से पहले दोनों परिवार से पूछा, आप क्या चाहते? अभय ने आरव को देखा, वही मासूम आंखें, वही पापा कहने वाली आवाज। उसके भीतर का पिता जाग उठा। उसने कहा, डीएनए से रिश्ता साबित नहीं होता साहब, रिश्ता वो होता है जो सालों में बनता है। मीरा की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने भी यही कहा। अदालत का फैसला आया, बच्चों को वही रहने दिया जाएगा जहां उनका बचपन बसा था, लेकिन दोनों परिवार को एक दूसरे से जुड़े रहने का हक मिला। घर लौटते वक्त अभय ने आरव का हाथ थाम लिया। उसे एहसास हुआ कि डीएनए रिपोर्ट ने जिंदगी की सच्चाई तो बदल दी, मगर दिल के रिश्ते आज भी वही थे। कभी कभी सच खून से नहीं, एहसास से लिखा जाता है। यही खत्म नहीं होती कहानी, यही से शुरू होती है इंसानियत। दोस्तों, ऐसी न्यू कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।